इस वीडियो में हम पाइथागोरस ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहा जाता है। यदि हम कोई तीन संख्या लें, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई तीन संख्या लेते हैं, जैसे 3, 4 और 5। इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है, यदि हम इसका वर्ग करें तो ये होगा 25। बाकी और जो शेष दो छोटी संख्याएं हैं, यदि हम इनका वर्ग करके जोड़ें तो ये होगा 9 और ये होगा 16। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 25, जो इसके बराबर होगा। इस तरह से तीन ऐसी संख्याएं जिनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो, उस कंडीशन में ये जो तीनों संख्याएं बनती हैं, इसको पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब ये ट्रिपलेट्स बनते कैसे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम कोई एक ऐसी संख्या लेते हैं जो मोर देन 1 हो, कोई भी ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो। तो यहाँ पे मान लीजिए हम m का वैल्यू यहाँ 3 ले लिए। उस स्थिति में यहाँ पे जो ट्रिपलेट्स बनाना हो या त्रिक बनाना हो, तो पहला जो त्रिक बनेगा वो इस संख्या को दुगना करके बनेगा, तो ये आएगा 6। दूसरा जो ट्रिपलेट बनेगा वो इस संख्या के स्क्वायर में से 1 घटाने से बनेगा, यानी कि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9। 9 में से यदि हम 1 घटाएं तो ये होगा 8। तो यहाँ पे इस संख्या का स्क्वायर करके हम 1 घटा देते हैं और इससे जो मान प्राप्त होता है वो यहाँ लिखते हैं। इसके बाद तीसरा मान यदि निकालना हो तो यहाँ पे इस संख्या का हम स्क्वायर करते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 10। इस तरह से किसी भी संख्या को लेकर के उससे हम ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे 6, 8 और 10 ये एक ट्रिपलेट्स बन गया, जिसमें अब यदि हम इसका स्क्वायर करें तो ये होगा 36, इसका स्क्वायर करें तो ये होगा 64, इन दोनों के स्क्वायर को यदि हम जोड़ दें तो ये होगा 100 और इसका यदि हम स्क्वायर करें तो ये होगा 100। इस स्थिति में कोई भी ट्रिक बनानी हो किसी भी संख्या को लेकर के, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि पहले उस संख्या को हम दुगना कर देते हैं। इसके बाद दूसरे स्थिति में उस संख्या के वर्ग से 1 हम घटा लेते हैं और तीसरे कंडीशन में उस संख्या के वर्ग में 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन जाता है। अब आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा होने का मेन कारण ये है कि यदि हम कोई संख्या सोचें जो 1 से बड़ी हो, इसमें यदि हम 2m का स्क्वायर करें और 2m का स्क्वायर -1 यदि हम करें, यदि हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो इसका वैल्यू आएगा 4m स्क्वायर, और इसको यदि हम a - b के होल स्क्वायर पे यदि हम तोड़ें तो ये आएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से ये होगा m के पावर 4, ये घटेगा तो होगा 2m स्क्वायर, ये होगा 1। यदि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब इस 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये 2, ये है a, और इसमें यदि हम 1 से गुना कर दें तो कोई विशेष प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाता है यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे ये प्लस होगा क्योंकि यहाँ 4m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ प्लस होगा, तो a प्लस b का यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे 2m का होल स्क्वायर और m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बराबर आ गया m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और हमें पता होता है कि लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को यदि हम आपस में जोड़ें
तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर रहता है। इस तरह से ये ट्रिपलेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या लें तो उस स्थिति में हम यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या m ले लेते हैं जो 1 से बड़ी है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट के मान में पहला जो मान आएगा वो 2m के बराबर होगा, दूसरा जो मान आएगा वो आएगा m² - 1 के बराबर, और तीसरा जो मान आएगा वो आ जाएगा m² + 1 के बराबर।